हेलो एवरीवन। आज हम इस सेशन में अपना यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे विच इज़ कस्टमाइजिंग एंड एम्बेडिंग मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स इन वेब पेजेस। इसमें हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है इंटरनेट ब्राउज़र क्या होता है, वेब पेज क्या है, HTML XML के बारे में हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे, मल्टीमीडिया एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीमीडिया, और लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा इमेजेस के बारे में। ये सारा जितना भी है वो CBSE एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और ये जितने भी टॉपिक यहाँ पे मेंशन्ड हैं इस पर प्रीवियस ईयर में कोई ना कोई क्वेश्चन आया है, 1 मार्क का, 2 नंबर के, ऐसे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आए हैं। फिलअप्स के फॉर्म्स में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स रहे हैं। और इससे पहले हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है, उसकी पूरी एक प्लेलिस्ट बन चुकी है। आप डायरेक्टली उस प्लेलिस्ट पे जाएंगे, इस वीडियो चैनल पे, आप यूट्यूब चैनल में उस प्लेलिस्ट पे जाएंगे, उसमें आपको मिलेगी मूवी एडिटिंग टूल्स के नाम से प्लेलिस्ट, और उसको आप अपना पढ़ने के लिए और रिवीजन के लिए आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की यूनिट 2 पार्ट 1। तो सबसे पहले देखेंगे इंटरनेट ब्राउज़र क्या होता है। इंटरनेट ब्राउज़र को हम वेब ब्राउज़र भी बोलते हैं, और इंटरनेट ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिससे आप इंटरनेट पे कोई भी वेबसाइट्स को, किसी भी वेबसाइट्स को एक्सेस करते हो या देखते हो। तो उसके लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं? इंटरनेट ब्राउज़र, एंड विच इज़ ऑल्सो नोन एज वेब ब्राउज़र। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर्स में। इसके अलावा एक जो इम्पॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वो आपसे बोलेंगे नेम एनी 5 और नेम एनी 3 इंटरनेट ब्राउज़र्स। तो उसमें आप कोई भी लिख सकते हो जो आपको पता है, नहीं तो आपके सामने यहाँ पे डायरेक्टली मैंने 5 एग्जाम्पल्स दिए हैं। मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, एप्पल सफारी एंड ओपेरा। मोजिला अपने आप में कोई इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। मोजिला ब्रांड का नाम है, कंपनी का नाम है। सिमिलरली गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ये जो स्टार्टिंग में फर्स्ट वर्ड हैं इन सब में ये सारे इंटरनेट ब्राउज़र्स के नाम नहीं हैं। ये एक्चुअली में उन इंटरनेट ब्राउज़र की जो ओनर कंपनी है, ब्रांड है, उनके नाम है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे वेब पेज। इसमें पहले भी क्वेश्चन आया है कि वेब पेज क्या होता है, वो पूछा गया था 1 मार्क क्वेश्चन में। तो वेब पेज एक डॉक्यूमेंट होता है वेब पे, जिसको हम वेब ब्राउज़र की हेल्प से एक्सेस करते हैं। एक वेबसाइट होती है, वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं जो आपस में लिंक्ड होते हैं। एक उनका डोमेन नेम कॉमन होता है। डोमेन नेम जो कि आप वेबसाइट एड्रेस बार में देखते होंगे, आप वेबसाइट में जैसे www. कुछ भी आगे उसका एक नाम रहता है .com, तो www. के आगे जो भी होता है वो उसका डोमेन नेम होता है। तो आप एक चीज़ समझना बेटा, जैसे कोई एक बुक होती है, बुक के अंदर पेजेस होते हैं, तो सिमिलरली ये भी वेबसाइट के अंदर क्या है? वेब पेजेस हैं। तो वेब पेज ही इज अ डॉक्यूमेंट ऑन द वेब दैट इज एग्जिस्ट इन अ वेब ब्राउजर। फिर नेक्स्ट हमारे पास है HTML और XML। इस पे 1 मार्क क्वेश्चन जो आया है वो ये था कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है और XML का फुल फॉर्म क्या होता है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन था, 1 मार्क फॉर HTML, 1 मार्क फॉर XML। तो HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड XML का फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। नाम में आप देख रहे हो दोनों में कॉमन चीज़ें क्या हैं? ML मतलब मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML जो होता है वो स्टैटिक वेब पेजेस बनाने के लिए होता है, और XML डायनामिक वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए होता है। स्टैटिक पेज मतलब उसमें जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो फिक्स्ड है, चेंज नहीं होगी, कोई इंट्रैक्शन नहीं है वहाँ पे यूज़र के साथ। और XML जहाँ हम बात कर रहे हैं डायनामिक पेज की, मतलब कि उसमें कोई ना कोई चेंजेस आ रहे होंगे, कुछ बटन्स वगैरह, कुछ भी ऐसा चेंज होगा। बाकी स्टैटिक और डायनामिक के बारे में हम यूनिट 3 में डिटेल में पढ़ेंगे जब हम जावास्क्रिप्ट करेंगे। तो HTML, XML वैसे दोनों के दोनों ही वेब पेजेस और वेब एप्लीकेशंस बनाने में यूज़ होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास इन टॉपिक्स में है जो आया था क्वेश्चन कि डिफाइन मल्टीमीडिया, कि मल्टीमीडिया क्या होता है, 1 मार्क क्वेश्चन। तो मल्टीमीडिया इज अ मीडिया दैट यूजेस मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेंट एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। कि इसमें 2 वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, मल्टी प्लस मीडिया। मल्टी मतलब बहुत सारी बात कर रहे हैं हम, बहुत सारों की बात कर रहे हैं, बहुत सारे क्या, तो वो बहुत सारे फॉर्म्स हैं इंफॉर्मेशन कंटेंट के। और मीडिया, मीडिया जो है मीडियम का प्लूरल है, मतलब कोई माध्यम। और तो जो इन्फॉर्मेशन है वो कोई एक बात किसी को समझानी है तो ज़रूरी थोड़ी ना कि आप हर बार एक बार लिख कर दोगे,
लिखने के अलावा आप किसी फ़ोटो से भी समझा सकते हैं, किसी ऑडियो वीडियो से भी मैसेज पास कर सकते हैं। तो बस उन्हीं सब से वो इन्फॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में डिलीवर हो रही है। तो वो जो मल्टीपल फॉर्म्स हैं उस मीडिया को हम क्या कहते हैं, मल्टीमीडिया। एंड इसका पर्पस क्या है, इट इज़ टू इन्फॉर्म और एंटरटेन द यूज़र। इसमें क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं वो देख लीजिए, टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स, ग्राफिक्स मतलब जो पिक्चर्स इमेजेस होती हैं, एनिमेशन, वीडियो, इंटरेक्टिविटी। एनिमेशन जो है, एनिमेशन भी एक वीडियो की ही कैटेगरी है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आए हैं एडवांटेजेस ऑफ मल्टीमीडिया पे एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीमीडिया पे। तो उसी के टॉपिक्स हम देख रहे हैं यहाँ पे कि मल्टीमीडिया अगर है वेब पेजेस में तो उसका फ़ायदा क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट तो क्या है, ग्रेटर इमर्शन। इमर्शन का यहाँ पे मतलब ये है कि जो व्यूअर्स होंगे उनको अट्रैक्ट करना, उनकी अटेंशन को होल्ड करना उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा। कहीं पे भी अगर सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ है और कहीं पे उसको हमने ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाया, इंटरेक्टिव या फिर ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया, वो कैसे बनाया, उसमें कुछ आप थोड़ा सा डेकोरेटिव कर देते हो या उसमें कुछ आपने फ़ोटोज़ डाल दी, कुछ वीडियो डाल दी बच्चों को समझाने के लिए, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं इस पूरे सेशन में। तो हर जगह आपको सिर्फ टेक्स्ट नहीं दिख रहे हैं, इसके अलावा हमने जैसे कहीं पे यहाँ पे मल्टीमीडिया की इमेजेस लगाई, तो इससे क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है, इंटरेक्टिव बनता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, मल्टीमीडिया का क्या फ़ायदा है वेब पेजेस में, तो उसमें ये है कि सर्च इंजन रिजल्ट्स में शुरू में ही अपेयर होते हैं ऐसे पेजेस। अगर सही से आप इस चीज़ को यूज़ करें, यूटिलाइज करें, तो जब भी कोई सर्च करेगा कोई चीज़, तो वो आपकी जो वेबसाइट है वो स्टार्टिंग के पेज पे ही विजिबल हो जाएगी व्यूअर्स को। तो इसका मतलब क्या, इसे शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ कि SEO के लिए जो पेज रैंकिंग्स हैं वो बढ़ती हैं, इन्हांस होती हैं और इम्प्रूव होती हैं। SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये यूनिट 4th में हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो अभी बस आप इतना ही ध्यान रखिएगा कि सर्च इंजन रिजल्ट्स के फर्स्ट पेज पे ही अपेयर होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं अगर किसी वेबसाइट्स में बेटर आपने मल्टीमीडिया यूज़ किया है। एंड थर्ड हमारे पास पॉइंट क्या है कि ब्रांडिंग बेटर होती है, कि कोई भी ब्रांड की इमेज है वो ऑडियो वीडियो के कंटेंट से ज़्यादा बेटर रिप्रेजेंट हो पाती है। ये तो है ही कि अगर आप एड्स भी देख रहे हो तो एड्स में सिर्फ फ़ोटो दिखा दी, एक आपने कोई चीज़ न्यूज़पेपर में देखी, एक चीज़ है कि आपने कोई टीवी पे देखी या यूट्यूब कहीं पे भी लैपटॉप पे देखी, तो ज़्यादा बेटर आपको समझ में या ज़्यादा बेटर नोटिस में क्या आता है, जो आप जिसमें आपके ज़्यादा सेंसेस यूज़ हो रहे हैं, जो आप सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो। तो जब हम मल्टीमीडिया यूज़ करते हैं स्पेशली ऑडियो वीडियो इमेज के साथ, तो उससे ब्रांडिंग ज़्यादा बेटर होती है। फिर ऐसे ही हम समझेंगे मल्टीमीडिया के डिसएडवांटेजेस। इसमें ये 1 मार्क क्वेश्चन आया हुआ है पहले पास्ट में कि किस एक्सपर्ट ने नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ मल्टीमीडिया ऑन द वेब के बारे में कंसर्न्स एक्सप्रेस करे थे। 1 मार्क क्वेश्चन था, तो उसका नाम क्या है, डॉक्टर जैकब नीलसन। तो बस आप इतना ही नाम याद रखिएगा, ये 1 मार्क क्वेश्चन में क्योंकि पहले आ चुका है। तो डिसएडवांटेजेस में हम बात करते हैं कि क्या क्या नुकसान है मल्टीमीडिया के। पहला ये कि अगर मल्टीमीडिया को अच्छे से हैंडल ना किया जाए, तो जो अभी हमने एडवांटेजेस में जो सेकंड पॉइंट पढ़ा था कि रैंकिंग अच्छी हो जाती है सर्च इंजन रिजल्ट्स में, कि फर्स्ट पेज पे दिखने लगेगा, बट अगर किसी ने वो करेक्टली हैंडल नहीं करा है, पीछे की जो भी कोडिंग है वो सही से नहीं करी है, तो उसका डिसएडवांटेज भी है। फिर क्या होगा कि जो साइट की रैंकिंग है वो पीछे हो जाएगी। फिर सेकंड क्या है, लोडिंग टाइम। जितना ज़्यादा मल्टीमीडिया होगा उतना ही लोडिंग टाइम बढ़ जाता है किसी भी वेब पेज का, और उसकी वजह से क्या होगा, कोई भी यूज़र है कोई भी वेट करना नहीं चाहेगा, तो वो क्या करेगा, वो किसी और डिफरेंट पेज पे चला जाएगा, डिफरेंट वेबसाइट पे चला जाएगा। फिर थर्ड चीज़ क्या है, कंपैटिबिलिटी, कि हो सकता है कि जो आपने HTML मल्टीमीडिया एलिमेंट्स यूज़ करे हैं, अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूँ, जो भी आपने मल्टीमीडिया का टाइप यूज़ किया है अपने HTML में, HTML क्या कर रहा है, वेब पेजेस बनाने के लिए हमने HTML यूज़ किया है। अब अगर कुछ हमने ऐसी वैरायटी यूज़ कर ली है कि जो कि सपोर्टेड नहीं है, जो व्यूअर है, व्यूअर के एंड पे उसमें आ रहा है कि नहीं, पहले आपको कुछ प्लगइन या कोई और एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी तब आप ये देख पाओगे, तो उससे क्या होता है, वो भी एक डिसएडवांटेज हो जाता है।
फिर नेक्स्ट हमारे पास है आज का लास्ट टॉपिक इमेजेस के बारे में, कि मल्टीमीडिया के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स आप बोल सकते हो, या डिफरेंट फॉर्म्स बोल सकते हो, या डिफरेंट फॉर्मेट्स भी बोल सकते हो। तो उसमें हम सबसे पहले बात कर रहे हैं इमेजेस की। इमेजेस, पिक्चर्स, स्टिल्स, ग्राफिक्स, ये सब एक ही हैं। तो इसमें हमें सिर्फ इतना फोकस करना है कि इनके टाइप पे और इनकी फाइल एक्सटेंशंस के बारे में हमें पढ़ना होगा। तो इमेजेस 2 फॉर्मेट्स में स्टोर होती हैं, ब्रॉडली कैटेगराइज करते हैं हम इसको। पहला है रास्टर इमेज, दूसरा है वेक्टर इमेज। तो रास्टर इमेज या रास्टर इमेज फाइल फॉर्मेट और वेक्टर फाइल फॉर्मेट। रास्टर इमेज जो होती है वो पिक्सल्स के फील्ड से कंपोज होती है, बेसिकली पिक्सल्स की हम उस पर बात करते हैं। वेक्टर के केस में पिक्सल्स की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं कर्व्स की, शेड्स, कैरेक्टर्स। तो दोनों में मेन डिफरेंस ये आता है। पहले मैं आपको एक इमेज से ये समझा देती हूँ, फिर उसके बाद डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो जब आप कोई भी स्क्रीन देखते हो, ये लेफ्ट साइड में बेटा देखना, तो यहाँ पे क्या है, रोज एंड कॉलम्स है। जैसे टेबल बना देते हैं उस तरीके से है मेरे पास रोज एंड कॉलम्स। अब यहाँ पर जो रोज और कॉलम्स का इंटरसेक्शन होता है वो क्या देता है, वो एक छोटी सी सेल देता है। अब ये जो बॉक्स बने हुए हैं, ये बॉक्स और कुछ नहीं है। जब हम स्क्रीन पे बात करते हैं तो ये क्या है, ये पिक्सल कहलाते हैं। अब पिक्सल्स में ही जो कलर फिल होता है उसी से मेरे पास ओवरऑल एक इमेज बनती है। तो रास्टर और वेक्टर आप राइट साइड पे देखिएगा कि पहले क्या है, पहले रास्टर है, उसमें उतनी क्लैरिटी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे, क्लैरिटी इन द सेंस कि एक जिगजैग सा बन रहा है। वो क्यों? क्योंकि इसमें जब भी एंगल्स देने की बात होती है तो अगर कहीं पे भी एक एंगल पे इंक्लाइंड है तो प्रॉपर एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। जैसे आप कॉपी पे ड्रॉ कर लेते हो ना, वैसा नहीं बनेगा रास्टर में। वेक्टर में क्या है, वेक्टर में क्योंकि हम डायरेक्टली शेप्स और कर्व्स की बात कर रहे हैं, तो जैसे आप पेन से ड्रॉ करते हो फ्री ड्राइंग, वैसे ही होता है। तो उससे आप जब डिटेलिंग भी देखोगे तो वो एग्जैक्टली उसी एंगल पे आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है। तो रास्टर और वेक्टर में मेन चीज़ तो ये होती है। इसकी अब डेफिनेशन देख लेते हैं। रास्टर इमेज इज वन कंपोज्ड ऑफ अ फील्ड ऑफ पिक्सल्स ईच कैरेक्टराइज्ड बाय अ कलर, कि हर पिक्सल का एक कलर होगा और उस पिक्सल का एक फील्ड होता है, पूरा एक कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स है जिससे मेरी एक रास्टर इमेज बन रही है। एंड इज यूजुअली क्रिएटेड इन पेंट प्रोग्राम्स बाय स्कैनिंग अ पिक्चर और बाय ग्रैबिंग एन इमेज, कि डायरेक्टली कोई इमेज ली या फिर कोई पिक्चर को स्कैन किया पेंट प्रोग्राम्स में, जैसे MS पेंट वगैरह में, तो वहाँ पे क्या है, वो रास्टर इमेज होती है। अब सेकेंडली हमने वेक्टर फॉर्मेट समझा था कि जैसे मैं हाथ से ही अगर कोई लाइन ड्रॉ कर दूँ, कोई एरो बना दिया, कुछ भी, एनीथिंग, तो वेक्टर फॉर्मेट इज क्रिएटेड ऑलमोस्ट ऑलवेज बाय अ ड्राइंग की अभी हम बात कर रहे थे। कैड प्रोग्राम, कंप्यूटर एडेड प्रोग्राम्स रहते हैं एंड कंसिस्ट नॉट ऑफ पिक्सल्स इसमें नहीं होती हैं। तो क्या होते हैं इसमें, होते हैं कर्व्स, शेड्स एंड कैरेक्टर्स। क्लियर है बेटा? तो रास्टर एंड वेक्टर। अब इसमें फर्दर कैटेगराइजेशन किया हुआ है कि रास्टर फॉर्मेट्स में भी 2 होते हैं, और ये जो हैं ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि या तो ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स में या फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हैं। अब इसमें नेक्स्ट भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, जो कि है कि रास्टर फॉर्मेट्स को हमने कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करा, 2 कैटेगरीज में, नेमली लॉसी एंड लॉसलेस। नाम से आपको पता चल रहा होगा, लॉसी मतलब कुछ ना कुछ तो इसमें लॉस हुआ है, और लॉसलेस मतलब कोई लॉस नहीं हुआ। तो अब बात यह है कि लॉस किस चीज़ का हो रहा है। तो देखो बेटा, जो मल्टीमीडिया वो एक इन्फॉर्मेशन का ही तो एक फॉर्मेट है, एक इन्फॉर्मेशन को ही तो शो करना चाहता है, एक्सप्रेस करना चाहता है। तो यहाँ पे लॉसी में क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन का ही लॉस हो रहा है। और इन्फॉर्मेशन क्या है, वो रेजोल्यूशन, मतलब जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन होता है उतनी अच्छी मेरी पिक्चर होती है, इमेज होती है हमारी। तो लॉसी फॉर्मेट्स में रेजोल्यूशन का लॉस होता है, मतलब वो उतनी शार्प नहीं होती हैं। सेकेंडली लॉसलेस फॉर्मेट जितने होंगे उसमें इमेज की इन्फॉर्मेशन पूरी प्रिजर्व होगी। तो ये दोनों आप हमेशा ध्यान रखना। अब हमारे पास कुछ इमेज के फाइल फॉर्मेट्स हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि, और ये 1 मार्क क्वेश्चंस बनते हैं डायरेक्टली, इसीलिए सारे इंपॉर्टेंट हैं। मैं सिर्फ आपको इसमें सिलेक्टिवली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही करवा रही हूँ बेटा, एज टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ।
और इसको अगर आपको डाउनलोड करना है इस PDF को तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, उसका डिस्क्रिप्शन आपको ग्रुप में मिल जाएगा। तो सबसे पहला है हमारे पास .gif। GIF का फुल फॉर्म ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, और ये लॉसलेस रास्टर इमेज होता है। फिर सेकंड है .jpg या फिर .jpeg। दोनों ही सेम है, आपके पास .jpg आता है या .jpeg आता है, दोनों का ही फुल फॉर्म बनेगा जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, और ये लॉसी रास्टर इमेज होती है। फिर है .jfif जिसका फुल फॉर्म है JPEG फाइल इंटरचेंज फॉर्मेट, और ये भी लॉसी रास्टर होता है। GIF में आपने देखा ग्राफिक्स वर्ड आ रहा है, जे वाले में JPG, JPEG, JFIF में आपने देखा फोटो वर्ड आ रहा है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ये इमेजेस के फॉर्मेट्स होते हैं। फिर नेक्स्ट एक्सटेंशन है हमारे पास .ps। ये जो 4th, 5th, 6th नंबर पे है, इन तीनों में एक कॉमन चीज़ है PS, और PS का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, पोस्ट स्क्रिप्ट। ये तीनों में वर्ड कॉमन है, और ये तीनों ही क्या हैं, वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं, मतलब कि वेक्टर इमेज फाइल फॉर्मेट्स हैं। तो .ps इज सिंपली पोस्ट स्क्रिप्ट, .eps इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट, और .epsi इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट विद प्रीव्यू इमेज। तो ये तीनों क्या हैं, इमेज फाइल फॉर्मेट्स हैं और वेक्टर के हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास और एक चीज़, हाँ बेटा इससे पहले, कि ये जो 4th, 5th, 6th ये तीनों क्या होते हैं, ये जो भी प्रिंटेड या प्रिंटेबल कंटेंट होता है उसके लिए फॉर्मेट्स यूज़ होते हैं। फिर 7th है हमारे पास .pdf। PDF में भी इमेजेस होती हैं हमारी, टेक्स्ट वगैरह भी आप रखते हो नो डाउट, लेकिन आप इमेजेस भी रखते हो। तो .pdf जो है वो रास्टर फाइल होती है, फाइल फॉर्मेट है, और इसका फुल फॉर्म क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। 1st, 2nd एंड 7th ये पहले भी आ चुके हैं बेटा 1 मार्क क्वेश्चंस में, सिर्फ इनका एक्सटेंशन पूछा गया था उस टाइम। फिर 8th भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी पहले आ चुका है, 10th भी आ चुका है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। और बेटा 11th भी पहले पूछा जा चुका है MCQ में, कहीं पे MCQ में पूछते हैं, कहीं फिलअप्स में पूछते हैं, और कहीं डायरेक्ट क्वेश्चंस रखते हैं सब्जेक्टिव। तो 8th है हमारे पास .tif या फिर .tiff, दोनों सेम है। इसका फुल फॉर्म है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, ये रास्टर होता है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 9th .tga टारगा फाइल्स, ये भी रास्टर है। .bmp बिटमैप फाइल्स, ये भी रास्टर है। .bmp बहुत ही कॉमनली यूज्ड है, .bmp .gif .jpeg ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड है। फिर उसके बाद 11th है .pbm .ppm .pgm। तो इसमें ये जो P है, P का मतलब है पोर्टेबल, और जो M है, M का मतलब है मैप। तो ये सिर्फ इसमें क्या चेंज होता है कि PBM में पोर्टेबल बिट मैप है, PPM में पोर्टेबल पिक्स मैप है, और PGM में पोर्टेबल ग्रे मैप है। और ये तीनों कैसे हैं, ये रास्टर इमेज फाइल फॉर्मेट्स हैं। 12th है हमारे पास .cgm कंप्यूटर ग्राफिक्स मेटाफाइल, ये वेक्टर है। .wpg वर्ड परफेक्ट ग्राफिक्स, ये रास्टर है। फिर हमारे पास लास्ट है .xpm .xbm सिमिलर टू 11। तो इसमें क्या होगा, x पिक्स मैप और x बिट मैप, और ये भी कैसे हैं 11th वाले के जैसे, ये 14th भी कैसा है, रास्टर इमेज फाइल फॉर्मेट है। इसके अलावा बेटा अभी एक और मुझे याद आया, वो होता है .png। ऑल्दो वो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट PNG का भी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, वो अलग से मेंशन नहीं है, लेकिन क्योंकि वो एक इमेज फाइल फॉर्मेट है और जब हम इतना कर ही रहे हैं तो उसको भी हम याद रखेंगे। .png पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ठीक है, वो भी 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट हम पार्ट 2 जब लेकर आएंगे तो हम इसी यूनिट 2 को कंटिन्यू कर रहे होंगे, और मल्टीमीडिया में अभी हमने इमेजेस देखी हैं, फिर हम वीडियो ऑडियो उनके बारे में भी देखेंगे, उनके डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स देखेंगे। ठीक है बेटा, टिल देन टेक केयर।